जीवन की मूलभूत जरूरतों में पानी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। शुद्ध और स्वच्छ पानी हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। जब प्यास से गला सूखता है तो पानी ही उसकी जरूरत होती है। लेकिन कहीं ये प्यास सेहत की दुश्मन तो नहीं? कहीं ये प्यास आप जहर पीकर तो नहीं बुझा रहे? कहीं ये प्यास आपको महंगी तो नहीं पड़ने वाली? ये सारे सवाल एक जागरूक इंसान के मन में उठते हैं और वो पीने के पानी की शुद्धता को लेकर बेहद सतर्क रहता है। प्रकृति से छेड़छाड़ और प्रदूषण का नतीजा पानी की शुद्धता पर भी पड़ा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा, गोमती और यमुना जैसी नदियों में खतरनाक रसायनों की मात्रा मानक सीमा लांघ चुकी है। यहां तक कि अब तो गोमती गंगा के पानी में आर्सेनिक यानी संखिया की मौजूदगी भी पाई गई है। नदियों के अलावा भूमिगत जल की भी यही स्थिति है। यानी एक घूंट पानी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, न जाने कितनी बीमारियों की वजह बन सकता है। पेयजल की शुद्धता सरकार की एक प्रमुख जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध पानी के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी में बहाकर भी सरकारी महकमे एक बूंद शुद्ध पानी का इंतजाम भी न कर सके और मासूम नागरिक अपने बुनियादी हक से महरूम ही रहे हैं। जरा सोचिए, दूषित पेयजल महामारी की वजह बन सकता है। पानी जो है यहाँ पर अधिकतर जगहों पर प्रदूषित पानी, और जो टंकी वो लगी है उसकी सप्लाई भी नहीं हो रही है। करीब करीब 20 साल हो गए सप्लाई नहीं हो रही। टैंक से पानी आता है, हर जगह सप्लाई नहीं हो पा रही है। कहीं नल पर पूरा गाँव डिपेंड है। अगर वो नल गड़बड़ हो जाता है तो गाँव में पानी नहीं मिलता। कोई न कोई व्यवस्था की जाती है। गाँव में पानी का फिल्टर कोई नहीं है। पानी लाने के लिए तो हम इसे कुएं से लेते हैं, सरकारी नल का तो सड़क पर। कुआं का पानी तो अच्छा नहीं होता है, वो दवा पड़ती ही नहीं, कोई जाता नहीं है। दवा तो ले तो प्रदूषित रहता है, लेकिन जब नहीं मिलता तो किस गाँव जाएंगे पानी लाने? तो क्या करें, जब हमारे पास नल वल नहीं तो पीना ही पड़ता है। जब नल खराब हो गया तब तो दूषित पानी पीना ही। वही पियावे जाता हो, कहाँ पियावा है? जॉन्डिस होता है, कलरा भी होता है, उल्टी है, बच्चों को उल्टी दस्त है, बड़ों को भी उल्टी दस्त होती है, बुखार भी आता है। तकलीफ हो जाती है, पेट में गैस बन जाता है, शक्ति हो जाता है, पेट चिरा उठाता है। तो कोई डॉक्टर यहाँ पानी चेक करे, बताए कि इसमें कितना है नुकसानदेह तत्व कितने हैं, तो पता चल जाए कि इसमें पानी नुकसान करता है। गांव में तो दूषित पेयजल भारी तबाही का कारण बन सकता है, क्योंकि भोले भाले मासूम ग्रामीणों को मालूम ही नहीं कि सरकारी तंत्र के माध्यम से उनको जिस कथित पेयजल की आपूर्ति की जा रही है वो पीने योग्य नहीं है। और जिन ग्रामीणों को इस बात का आभास है वो भी इस पानी को पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि पेयजल का विकल्प उनको उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की दुर्गति का अंदाजा यहां बनी पानी की टंकियों की दशा देखकर ही लगाया जा सकता है। ढेरों गंदगी और काई से भरी इन टंकियों का पानी भी ग्रामीणों को तभी सुलभ हो पाता है जब विद्युत आपूर्ति रहे, अन्यथा बूंद बूंद पानी को तरसना इनकी नियति है। दूषित पेयजल के दुष्परिणामों को समझने के बावजूद जिम्मेदार हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, तो क्या हम सरकारी तंत्र के नकारेपन का खामियाजा भुगतें या कोई आगे बढ़कर इस समस्या का सामना करेगा? मासूम लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकेगा? ऐसे ही सवालों से बेचैन होकर एक संस्था आगे आई और अब हर प्यास को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना इसका लक्ष्य है। यह संस्था है हेल्थ यू फाउंडेशन। हेल्थ यू फाउंडेशन शुद्ध पेयजल की अहमियत के मद्देनजर
अपने प्रोजेक्ट के जरिए पियो पियाओ वाटर प्यूरिफायर से शुद्ध किए जल को गांव-गांव में पहुंचा रही है। हेल्थ यू फाउंडेशन का लक्ष्य वो पिछड़े और दूर के इलाके भी हैं जहां सरकारी महकमों की नजर भी नहीं पड़ती और वो दूषित जहरीला पानी पीने को अभिशप्त है। उन इलाकों में भी हेल्थ यू फाउंडेशन के 20-20 लीटर के कैन अमृत कलश बनकर पहुंच रहे हैं। हालांकि आम लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के जिम्मेदार सरकारी महकमे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं और घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया है। लेकिन पियो पियाओ इस सपने को हकीकत में बदलने को प्रतिबद्ध है, क्योंकि इसके लिए हर प्यास अहम है, हर सेहत अनमोल है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम ये पानी ले गए अपने घर, खुद भी अपने बच्चों को बुलाए, वाइफ को बुलाया, जिससे डाइजेशन जो है बहुत ठीक है। इससे दवा कर रहे थे, हमने डाइजेशन का दवा कर रहे थे, क्योंकि हमारी वाइफ को गॉल ब्लैडर नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो जब से हम ये पानी पीने लगे तब से जो है गैस वाली शिकायत नहीं होती है। इसीलिए हेल्थ यू फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि हिंदुस्तान की सेहत से हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं और हमारी मुहिम पियो पियाओ में हमारा साथ दें, क्योंकि हम जानते हैं कि शुद्ध पेयजल से ही स्वास्थ्य है और स्वस्थ लोग देश के ताकत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम आज सुबह। प्रस्तुत कर रहे हैं उदय कुमार मन्ना। धन्यवाद रेखा पाठक जी। तो जिंदगी अगर चाहिए तो जल बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल की बचत, जल का उत्पादन है। तो पानी की एक एक बूंद कीमती है। ये पिछले कई सालों से लोग व सरकारें महसूस करने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाने का क्रम शुरू है, जहां सरकारों द्वारा जल दिवस पर पानी की बचत पर जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े लोग भी आज हेल्दी यू फाउंडेशन के तत्वावधान में शहरों में जल को लेकर जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े हेल्दी यू फाउंडेशन के संस्थापक बिजोन मिश्रा से हमने जानना चाहा इन चुनौतियों के बारे में और जल दिवस के महत्व के बारे में। आज पानी के मुद्दे पे हम लोगों का चर्चा है और हम ये पहले सारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज हमारे देश में 80 से 90% लोगों को सही पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है, जो स्वच्छ हो और जो सेफ है और सेहत के लिए सही हो। आज हर एक व्यक्ति या तो उनको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर खरीदना पड़ रहा है, बोतल वाला पानी ढेर सारे पैसे देकर, या उनको वो पानी पीना पड़ रहा है जो उनको मालूम है स्वच्छ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बाध्य से पीना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि आज हमारे देश में कम से कम जो कहा जाता है, आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को उस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं जो पानी से संबंधित है, और उसमें मैक्सिमम मतलब करीब 30% तो बच्चे हैं जो पीड़ित हो जाते हैं। और खाली सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि 3 से लेकर 4,000 लोग हर साल उनको मृत्यु देखना पड़ रहा है पानी के चलते, जो स्वच्छ नहीं है उनको लेना पड़ रहा है। तो सारी जो हम लोग सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड जिनको नियुक्त किया गया है कि स्वच्छ पानी लोगों का घर घर तक पहुंचाया जाए, वो आज कितने दूर तक ये कर पा रहा है सही ढंग से, ये तो हम लोग को सबको भी मालूम है। और हम लोग इस कोशिश में हैं कि कैसे इन लोगों के ऊपर हम लोग जिम्मेदारी दे सकें कि वो यदि कोई भी चीज में त्रुटि हो रहा है तो वो कैसे उसको पूरा करें, और जिन लोगों से पैसे ले रहे हैं या जो टैक्स पेयर्स के पैसे यूज हो रहा है इस काम के लिए, तो उसमें उनको उत्तरदायित्व करनी पड़ेगी। और हम लोगों को ये कोशिश करना होगा कि हम लोग इनसे डिमांड करें कि हमको सही गुणवत्ता वाला पानी जो
हम लोगों को मिलना चाहिए, जो सरकारी तंत्र में ऑलरेडी स्टैंडर्ड बन चुकी है उस ढंग के पानी के लिए, जो हमारे नल तक मिलनी चाहिए। ये नहीं कि वो बोले कि हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट में हमको वो गुणवत्ता का पानी मिल रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग एज उपभोक्ता जो हैं, हमको चाहिए उस स्टैंडर्ड का, उस गुणवत्ता का पानी हमारे घर के नल पे। तो बिजोन मिश्रा जी, दिल्ली जल बोर्ड के भी प्रयास होंगे और आप लोग जैसे जो उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इन बातों को हमारे माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड तक ये बातें जाएंगी और पानी के बारे में जो ध्यान है उसको आकर्षित करने के लिए विश्व जल दिवस ये हर साल मनाया जाता है और ये 22 मार्च का दिन मुकर्रर किया गया है। तो ये कब से मनाया जाता है, आपसे जानना चाहेंगे। ये यूएन के जितने मेंबर्स हैं, करीब 190 सदस्य जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें इंडिया भी एक सदस्य है, उन लोग ने सब मिलकर ये डिसाइड किए 1992 में कि हम लोगों को ऐसे विश्व पानी दिवस मनाना चाहिए और उस दिन हम लोगों को सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि पानी का मुआवजा सही ढंग से किया जाए, पानी का वितरण सही ढंग से किया जाए, कम से कम कीमत में। अब हर साल इन लोग मनाते हैं इसको लेकर और सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। जिन लोग पानी से जुड़े हुए हैं, वो पैकेज बॉटल बनाने वाले लोग या जो वाटर प्यूरिफायर बनाते हैं या जो म्यूनिसिपैलिटीज जो पानी के वितरण करते हैं या पंचायत जो ट्यूबवेल लगवाते हैं, लोगों के लिए हैंडपंप लगवाते हैं, तो उन लोग सबको लेकर इस कार्यक्रम में वो लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं और कोई ना कोई अभियान लेकर वो लोग जनता तक पहुंचते हैं, सरकार और आगे लोगों में जागरूकता लाने का कोशिश करते हैं। भारत में ये जो जल के प्रति जो आंदोलन है, उपभोक्ता आंदोलन, ये किस मुकाम तक मानते हैं आप? आज के दिन में हमारे भारत में उपभोक्ता आंदोलन तो हम कहेंगे कि पैदा ही नहीं हुआ है। अभी भी लोगों में वो ऐसा मानसिकता है कि वो सोचते हैं, उदासीनता भी है कि उपभोक्ताओं का अधिकार का सुनवाई कोई नहीं करना चाहता है। और आज ऐसा है कि करोड़ों रुपया खर्चा हो जाता है वाटर टैंक बनाने के लिए, पानी का वितरण के लिए पाइपलाइन बिछाते हैं, लेकिन सालों हम लोगों को, हमारे पास आंकड़े हैं, गांव में 20 साल हो गया कि घर तक नल नहीं पहुंच पाया है, जबकि करोड़ों रुपया खर्चा हो गया है उसको पहुंचाने के लिए। और किसी को भी उत्तरदायित्व नहीं किया गया है कि इस ढंग का जो खर्चा हुआ है उसमें किसको उन लोग दंडित करें या किसको जिम्मेदारी, किसके ऊपर जिम्मेदारी दें। और उसी ढंग से जैसे हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली जल बोर्ड जो कई सालों से दिल्ली में लोगों के पास पानी पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी आज तक पाइपलाइन नहीं बिछा पाए हैं सही ढंग से। और कई जगह पे आप देखते होंगे कि वाटर टैंक रेगुलरली भेजना पड़ता है पानी पहुंचाने के लिए और हर समय क्राइसिस होते हैं क्योंकि प्लानिंग नहीं है। आज सुबह कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, अब हम अगले कार्यक्रम को शुरू करें, तो आप सबसे अनुमति लेते हुए कह रहे हैं नमस्कार।